महाराष्ट्र चुनाव और यूपी उपचुनाव में मिली जीत को लेकर दिल्ली बीजेपी गदगद है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि इन नतीजों का असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को मिले जन समर्थन ने ये साबित कर दिया है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है और इसके साथ दिल्ली में होने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। प्रवीण शंकर कपूर ने अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि हम जनता को रेवड़ियां नहीं सुविधाएं देंगे। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर जी हैं। प्रवीण जी, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत की ओर जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे और इसका असर दिल्ली पर कितना पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव एक संदेश देके गया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव एक संदेश दे रहे हैं। झारखंड में भी हम अच्छा कर रहे हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस या ये कहें यूपीए की एक नई प्रयोगशाला बन रही है। साबित कर दिया वहां की जनता ने कि वो कल भी एनडीए के साथ थी, आज भी एनडीए के साथ है। और अब इस सब का, दोनों चीजों का, महाराष्ट्र का भी और यूपी के बाई इलेक्शंस का भी दिल्ली पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। हम वैसे भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे थे, मगर इन दो चुनावों के परिणामों के चलते उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन और महाराष्ट्र का चुनाव, इसने यह साबित कर दिया है कि अब विपक्ष कितना मर्जी देश को जातों में बांटने की कोशिश कर ले, जितना मर्जी मुस्लिम पोलराइजेशन कर ले, हासिल कुछ नहीं कर सकता। देश की जनता एक है तो सेफ है में यकीन करती है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रचंड जीत और यूपी के उपचुनावों के नतीजे जिस तरह से आए, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा इसको लेकर। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले भी बहुत बढ़ा हुआ था, जब से केजरीवाल जेल गए और लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया, जहां इन दोनों दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी हम जीते। तो अब तो खैर हम हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन, ये सब एक तरफ ले जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में सेवा में आने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली का चुनाव है, सबकी नजर दिल्ली पर है। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ रेवड़ियां भी बांटी हैं उन्होंने, और उसके साथ साथ उस पर चर्चा भी हो रही है। तो इसको लेकर अब आगे बीजेपी की किस तरह की रणनीति होगी? हम जनता को रेवड़ी नहीं देंगे, हम जनता को सुविधाएं देंगे। हम जनता को रेवड़ी नहीं देंगे, हम जनता को जनता के पैसे से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ देंगे। हम उसे डायरेक्ट बेनिफिट की तरह भी दे सकते हैं, हम उसे हर रूप में दे सकते हैं। दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो छूट मिलनी चाहिए, जो उनको कुछ चीजें निशुल्क भी मिलनी चाहिए, वो हम उन्हें सब देते रहेंगे। मगर साथ में हम दिल्ली को ईमानदार विकास देंगे, दिल्ली को हरित प्रदेश बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर थे और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव में नतीजे आए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो अब उनका उत्साह और बढ़ गया है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं आगामी दिल्ली के चुनावों पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।